विभाग से बाल रिपोर्टर। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जगदीश कुमार कोहली है। सर, आप कौन से पद पर कार्यरत हैं? मैं यहाँ बाल मैनेजर पब्लिकेशन के पद पर कार्यरत हूँ। को क्या आपके मन में क्या विचार आया कि ये बुक बाइंडिंग की वर्कशॉप कराई जाए? मेरे इसलिए मन में आया कि ये एक बच्चों के लिए बिल्कुल अलग हटकर एक्टिविटी है, जो मैं चाहता था कि बच्चे अपनी बुक, जो स्कूल की बुक होती है, और बच्चे हमारे खुद बीच ग्रीष्मकालीन सत्र में एडिशनल सेक्रेटरी शिक्षा मंत्रालय से श्री आनंद रॉय वी पाटिल जी आए, जिन्होंने पब्लिकेशन में चल रही गतिविधि की प्रशंसा की और हमें मोटिवेट किया। और बच्चों, आओ चले हम बुक बाइंडिंग की जो कार्यशाला हो रही है उस ओर चलते हैं, जिसमें हम सीखेंगे बुक बाइंडिंग, टाइप ऑफ बुक बाइंडिंग, कितने प्रकार की बाइंडिंग होती है और कितने प्रकार की सिलाई होती है। देखो, सबसे पहले हम बच्चों को बता रहे हैं कि बाइंडिंग 3 प्रकार की होती है। परफेक्ट बाइंडिंग, केस यानी हार्ड बाउंड, थर्ड है हमारी मैकेनिकल बाइंडिंग, सबसे इजी बाइंडिंग और जिससे बच्चों अपनी बुक बाइंड कर सकें, जो स्कूल की बुक होती है, और उसको लॉन्ग लाइफ के लिए आगे तक रख सकें। इस कार्यशाला का मेन उद्देश्य यही है कि बच्चों को बाइंडिंग के हर पहलू से अवगत कराया जाए। जैसा कि बच्चे इसमें सीखेंगे कि सिलाई कैसे होती है, सुई में धागा कैसे डाला जाता है, और सिलाई कितने प्रकार की होती है बुक के लिए। बच्चे कर रहे हैं, देख रहे होंगे कि इसको बुक प्रेस बोलते हैं, जिसमें दबाकर बुक की हवा निकाली जाती है ताकि बुक एक स्मूथ और अच्छी बन सके। देखिए बच्चे किस तरह से नोट पैड बना रहे हैं। यह नोट पैड सिंपल तरीके से बच्चों को बताया गया है, और ये हार्ड बाउंड की तरह इसमें 3 पंच करेंगे। पहले ये राष्ट्रीय बाल भवन में श्री देवेंद्र बाटला जी द्वारा सिखाई जाती थी, अब यहाँ जवाहरलाल नेहरू में प्रकाशन अनुविभाग द्वारा सिखाई जा रही है, जिसमें देखिए बच्चों ने किस प्रकार से इसमें तीन होल में बच्चों ने सिलाई की है, और इसको हार्ड बाउंड नोट पैड बोलते हैं। अब बच्चों में कितना कॉन्फिडेंस आ रहा है वो आप देख सकते हैं। देखिए, ये बच्चों ने इसका कवर पेज बनाया है, और बच्चे कितने लगन से इस कार्यशाला में कार्य कर रहे हैं और अपनी कला का प्रदर्शन भी दिखा रहे हैं। अलग अलग ढंग से बच्चे अपने कार्य में व्यस्त हैं। ये नोट पैड की सिलाई हो गई है हार्ड बाउंड, तीनों इन्होंने धागे से स्टिच कर दिया अच्छी तरह से। अब ये इतनी मजबूत बाइंडिंग हो गई है कि इसको खोल नहीं सकते, और ना पेपर इसमें सेपरेट होंगे। बुक बाइंडिंग का मतलब यही है कि सभी पेजों को एक साथ बाइंड करना, एक साथ जोड़ना। देखिए कितने आसान तरीके से इसको टाइट करके बच्चे ने पीछे से लगाया ताकि एक फिनिशिंग अच्छी आ सके। ये एक हार्ड बाउंड नोट पैड तैयार हो गया। पहले दिन हमने बच्चों को नोट पैड बनाना ही सिखाया और बुक बाइंडिंग का पहलू। अब देखें बच्चे सिलाई कर रहे हैं, किस तरह से बच्चे बुक की सिलाई कर रहे हैं। बुक की सिलाई 3 प्रकार से बताइए, कैटल स्टिच, कॉप टिप और लूप बाइंडिंग। ये बच्चे देखिए सुई में धागा डाल के, जिन्होंने कभी धागा नहीं डाला, इससे बच्चों में कॉन्फिडेंस आता है और बच्चों में बैलेंसिंग आता है कि किस तरह से हम अपने हाथों की फिंगर को सुई में धागा डाल के कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए बच्चे कितने लगन से स्टिचिंग कर रहे हैं। इन बच्चों ने पहले कभी इस तरह से बुक की स्टिचिंग नहीं सीखी होगी। अगर बच्चे ये थोड़ा सा भी सीख रहे हैं तो आगे जाके ये बच्चे और ज़्यादा सीख पाएंगे। ये देखिए बच्चे कितनी अच्छी तरह से सिलाई कर रहे हैं। बहुत लगन से बच्चे अपना कार्य कर रहे हैं। अब यहाँ बच्चे एक केस बना रहे हैं, इसमें हार्ड बाउंड बुक बना रहे हैं, जिसमें 3 पार्ट में इन्होंने केस बनाया ग्रे बोर्ड लेके। पहला स्पाइन है, फ्रंट है, बैक है। अब ये इलास्टिक वाला नोट पैड बना रहे हैं बुक टाइप की, जिसमें इलास्टिक लगा के ये बच्चों ने केस बनाया बुक के लिए।
अब इसमें बच्चे अपना जो टेक्स्ट ब्लॉक होता है उसको इसमें फिक्स करेंगे। ये देखिए बच्चों का यहाँ फिर इंटरव्यू लिया जा रहा है, जो जिन बच्चों ने नोटपैड बनाया है। यह भी एक पब्लिकेशन की एक्टिविटी है जिसमें बच्चे कॉन्फिडेंस आ सके, रिपोर्ट तैयार करें और बच्चे बोल सकें। वह फ्रीडम बच्चों को दिया जाता है। जो बच्चे अपनी भावना को इस तरह से एक्सप्रेस कर रहे हैं, मतलब प्रदर्शित कर रहे हैं। देखिए किस तरह से जो बच्चों ने नोटपैड बनाया उसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। जो बच्चों ने सीखा है वह इस इंटरव्यू के द्वारा बच्चे बता रहे हैं। ये बच्ची बुक बाइंडिंग कितने प्रकार की होती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रही हैं। ये किसने सिखाया? तो मुझे बताया, बच्चे को भी बताया, तो उस बच्चे ने भी एक बुक बना के तैयार की और बहुत अच्छी बुक बनी है। ये देखिए बच्चों को इस तरह से बाइंडिंग सिंपल तरीके से स्टिचिंग सिखाई जा रही है ताकि बच्चे भविष्य में अपनी किताब को बाइंड कर सकें। ये आप करो। अगर आप कौन सी बाइंडिंग कर रहे हो? यहाँ बच्चों से पूछा जा रहा है कि आपने क्या क्या सीखा है, तो बच्चे एक्सप्लेन कर रहे हैं। लिंक बाइंडिंग। उधर से कौन सा बच्चा है? आप कौन से कर रहे हो? क्या बोला था? सॉरी, कौन सी बाइंडिंग कर रहे हो? कैटल बाइंडिंग। ओके। यहाँ हमारी डिप्टी डायरेक्टर श्रीमती इंद्रानी चौधरी विजिट के लिए आई, जिन्होंने बच्चों के कार्य की प्रशंसा की और जिससे बच्चे काफ़ी खुश हुए। यहाँ बच्चों ने जो बुक्स बनाई हैं वो इस तरह से डिस्प्ले की है। देखिए कितनी अच्छी बुक बनी है। लास्ट में इसमें सैडल बाइंडिंग भी है, हार्ड बाउंड भी है और परफेक्ट बाइंडिंग भी बनाई है। इलास्टिक टाइट करने के लिए एक सिंपल डेकोरेटिव नोटपैड एंड मिनी बुक बनाई गई है। बच्चों के चेहरे पे हंसी है और बच्चे खुश दिखाई दे रहे हैं। बच्चों को ये टेक्निक सिखाई गई और इससे क्या होगा कि बच्चे अपना काफ़ी विकास कर पाएंगे। अगर मैं एक छोटा सा नोटपैड बनाना बच्चे को सिखा रहा हूँ या बाइंड कराना बच्चों को वर्कशॉप द्वारा करा रहा हूँ, तो वो आगे जाके बहुत अच्छा एक्टिविटी करेंगे, बहुत अच्छा प्रोफेशनल भी इसको यूज़ कर सकते हैं। बच्चे इसको बाइंडिंग के अलग अलग टेक्निक्स जैसे जैसे बच्चा थोड़ा सीखता है तो आगे उसको और बढ़ाता है। तो इस वीडियो के द्वारा आप देखेंगे कि बच्चे किस तरह से एक्टिविटी कर रहे हैं, किस तरह से बाइंडिंग कर रहे हैं और बाइंडिंग भी अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। जैसे बच्चे कोई लूप बाइंडिंग कर रहा है, कोई कैटल बाइंडिंग कर रहा है, कोई चैन या सिंपल बाइंडिंग कर रहा है। तो इस तरह से बच्चों को अलग अलग टेक्निक सिखाई गई और मुझे लगता है कि बच्चों ने इस बाइंडिंग की कार्यशाला में एक एंजॉयमेंट भी किया है और साथ में बच्चों के लिए ये कार्यशाला ज्ञानवर्धक भी रही है। सर, आपने जो 2 दिन की वर्कशॉप कराई, इसमें बच्चों को क्या लाभ हुआ? हाँ, इसमें बच्चों ने बुक बाइंडिंग की विभिन्न प्रकार की टेक्निक सीखी है। जैसे बच्चों ने हार्ड बाउंड सीखा है, परफेक्ट बाइंडिंग सीखी है और मैकेनिकल यानी कि स्पाइरल बाइंडिंग भी सीखी है और बच्चों ने सिलाई भी की है जिससे हार्ड बाउंड बनाते हैं। बच्चों को जिस बच्चों को धागा सुई में डालना नहीं आ रहा उस बच्चे ने सुई में धागा डाला। हमने इसमें ग्रुप बनाया, ग्रुप के हिसाब से इस पर कार्य हुआ। बच्चों ने अलग अलग किताबें बनाई है, किसी ने बच्चे ने हार्ड बाउंड बनाया है, किसी ने नोटपैड बनाया है, किसी ने फैंसी छोटी सी बुक बनाई है। इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।
है।